अर्थात यदि आपको जानना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, तो आपको अपने अंदर अभाव की प्रतीति का होना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जितने आप अपने अज्ञान से परिचित हैं, उतनी ही आपकी उत्कंठा ज्ञान के प्रति अधिक होगी। शतपथ ब्राह्मण में एक बड़ा ही सुंदर वाक्य आया है, एक संदेश है, जिज्ञासा वही अनः। अनः का अर्थ होता है गाड़ी, अन्यते गम्यते अनेन इति अनः, जिसके द्वारा डेस्टिनेशन को अचीव किया जाता है। Suppose you have to go somewhere, you need car. Likewise, if your destination is Amritam, उस परम पद की प्राप्ति यदि आपका प्राप्तव्य है, गंतव्य है, तो उस परम पद की यात्रा के लिए जो साधन है वह है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ज्ञान की पिपासा। नदी को सागर की प्यास होती है तो सागर तक पहुंच जाती है। अब सोचो कि एक नदी जो गंगोत्री से निकलती है, एक गंगा जो गंगोत्री से निकलती है, वो कितने टेढ़े मेढ़े, उबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे, संकीर्ण खुरदरे रास्तों को पार करके सागर तक पहुंचती है, किंतु उसकी पिपासा उसे रुकने नहीं देती। गंगा की पिपासा है कि वह सागर तक पहुंचे। वो इतनी प्यास से भरी है कि जब तक उसे सागर नहीं मिलता वो शांति को प्राप्त नहीं होती, चुपचाप नहीं बैठती, बेचैन रहती है। वो जो बेचैनी है वो जिज्ञासा है, वो पिपासा है। कि जैसे एक जीव को पिपासा से, व्याकुलता से भरी हो, पिपासा भरी हो, और जब तक उसे पानी पीने को नहीं मिल जाएगा वह व्याकुल रहेगा। तो वो व्याकुलता पात्रता है, वो व्याकुलता अनह है, वो व्याकुलता उस परम पद की प्राप्ति का साधन है। एक राजकुमार को राजा बनने के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, तो राजा बनने से पहले जो उस राज्य का मंत्री था उसने उस राजकुमार को उपदेश दिया। तो बहुत सारे उपदेश दिए। उन उपदेशों में कई बातें थी कि धन का लोभ कैसे व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देता है, कैसे मद आलस्य आदि राजा के लिए शत्रु साबित होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से उपदेश किए गए। उन उपदेशों में एक उपदेश ये भी था कि हे राजकुमार, यद्यपि बहुश्रुतो असि, यद्यपि तुमने बहुत सुना है, बहुत जाना है, तथापि बहु श्रोतव्यम अस्ति, तब भी बहुत कुछ सुनना बाकी है। मंत्री अमात्य निर्देश करता है उस राजकुमार को कि यद्यपि तुमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, किंतु अपने मस्तिष्क में इस बात को सदैव ध्यान रखना, इस चीज का हमेशा ही ध्यान रखना कि बहुत कुछ सुनने के बाद, जानने के बाद भी बहुत कुछ सुनना जानना शेष रहता है। ये ध्यान, ये यादाश्त, ये स्मृति कि बहुत कुछ जानना शेष है, तुम्हें विनम्र बनाए रखेगा और तुम विद्वानों का, श्रेष्ठ जनों का सम्मान कर पाओगे।
यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जब हम ज्ञान की बात करते हैं, विद्या की बात करते हैं, जानने की बात करते हैं, तो आज जानने के दो विभाग किए गए हैं। एक विभाग है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, सूचनाओं का संग्रह है। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो अधिकांश भाग है वो सूचनाओं का संग्रह है। उसको हम सच्चे मायनों में, सत्य अर्थों में ज्ञान नहीं कह सकते। वह मात्र सूचनाओं का इकट्ठा करना है। ज्ञान की परिभाषा की गई है, विद्या की परिभाषा की गई है, सा विद्या यह विमुक्तये। विद्या वही है जो मनुष्य को विमुक्त करती है, स्वतंत्र करती है, भय से स्वतंत्र करती है, अभय बनाती है, दुखों से स्वतंत्र करती है, संकीर्णताओं से स्वतंत्र करती है, लोभ, मोह, क्रोध, इन बुराइयों से स्वतंत्र करती है। उसी को ही विद्या कहा जाता है, उसी को ही ज्ञान कहा जाता है। तो उस नॉलेज की पिपासा, उस ज्ञान की पिपासा, और मनुष्य जितना अधिक जानता है, जितना अपने को अधिक जानता है, अपने अंदर को अधिक जानता है, इस सृष्टि की विद्याओं को, इस सृष्टि के संचालन तंत्र को जितना अधिक जानता है, इसके रहस्य से जितना अधिक परिचित होता है, उतना ही वह विनम्र होता जाता है। वस्तुतः एक मूर्ख व्यक्ति ही अहंकारी हो सकता है, अन्यथा इस संसार में जब आप आए थे तो ऑब्वियसली यू वर नेकेड। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, न खाने को था, न पीने को था, न पहनने को था। आप आए और इस संसार से अपने संग्रह किया, और इवन नॉलेज को भी संसार से संग्रह किया। और आपको सब कुछ यहां छोड़ के जाना होगा। न आपका था, न है और न होगा। जो था और होगा, न था और न होगा, इनके बीच में जो है की भ्रांति है, वही मनुष्य को अहंकारी बनाती है। जब था और होगा, इन दो चीजों को व्यक्ति समझ लेता है कि ना था ना होगा, कुछ समय के लिए आप इन चीजों से रिलेटेड हैं। These all things belongs to you for a while. जब ये समझ हमारे अंदर आ जाती है, ये विद्या आ जाती है, तो हमारी अटैचमेंट समाप्त हो जाती है। फिर कितना ही पैसा हो, कितनी ही शोहरत हो, कितनी ही पद प्रतिष्ठा हो, जो वो सब अस्थाई है, तो किस चीज का अहंकार, कैसा अहंकार। इसलिए उस चीज को जानना ही ज्ञान है। उस चीज को अंदर से अनुभव करना, रियलाइज करना, पीना। जब ज्ञान आपके अस्तित्व का हिस्सा बनता है, तभी सुख, अमृत, अभयता पैदा होती है। तो उस ज्ञान के लिए पिपासित रहना, उस अमृत पद के लिए पिपासित रहना, यही भर्तृहरि का संदेश है। और मनुष्य को सतत इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आज इतना ही। ओम शांति।